व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों व प्रिय श्रोतागण, मनु शत्रुपा जी ने अति कठोर तप किया भगवान का दर्शन करने के लिए। उनकी एक अभिलाषा है कि वो भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। और ये 146 नंबर दोहा बालकांड का बड़ा विशेष है, जिसमें उन्हें पहली बार भगवान के दर्शन हो रहे हैं। अभी उनका संवाद चल रहा है भगवान से दर्शन से पूर्व। आनंद लीजिए और कोशिश कीजिए कि दूसरे भक्तों तक भी इस कथा को पहुंचाएं। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होई यह बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। देखहि हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। नील सरोरुह नीलमणि, नील सरोरुह नीलमणि। नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी। कोटि कोटि सतकाम। सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनु। सेवक सुरतरु मनु शत्रुपा जी भगवान की दिव्य वाणी को सुनकर, अभी दर्शन नहीं हुए हैं, सुनकर जवाब दे रहे हैं। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्पवृक्ष और कामधेनु हैं। सुर तरु यानी वृक्ष, सुर यानी देवता, देवताओं के वृक्ष हैं कल्प वृक्ष। और सुरधेनु यानी कामधेनु, जो देवताओं की गाय है। विधि हरिहर बंदित पद रेणु। विधि यानी ब्रह्मा जी, हरि यानी विष्णु जी, हर यानी महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा वंदित पद रेणु, आपके चरणों की धूल इन तीनों के द्वारा वंदित है। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, आप सेवा करने में सुलभ हैं, कोई भी भक्त आपकी सेवा कर सकता है। सकल सुखदायक, और सभी सुखों को देने वाले हैं। प्रणत पाल, आप शरणागत के रक्षक हैं। सचराचर नायक, और जड़ चेतन के स्वामी हैं। चर और अचर, सचर अचर। चर यानी जड़, चर यानी जड़ और चेतन। जो अनाथ हिम हित हम पर नेहु, हे अनाथों का कल्याण करने वाले। अनाथ हित, अनाथ का हित करने वाले। हम पर नेहु, यदि आपको हम लोगों पर स्नेह है तो प्रसन्न होई यह वर देहु, तो प्रसन्न होकर ये वर दीजिए कि जो स्वरूप बस सिर शिव मन माही, जो आपका स्वरूप शिव के मन में बसता है।
जही कारण मुनि जतन कराही, और जिस कारण से मुनि जतन करते हैं जिसको प्राप्त करने के लिए। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, आपका जो रूप काक भुसुंडी के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है। ये ध्यान दीजिए, काक भुसुंडी जी के मन मानस हंसा, मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है जो आपका स्वरूप। सगुण अगुण जही निगम प्रशंसा, सगुण और निगुण कहकर वेद जिनकी प्रशंसा करते हैं। देखई हम सो रूप भरी लोचन, उस रूप को हम भरी लोचन, लोचन यानी नेत्र, नेत्र भरकर हम देखना चाहते हैं। कृपा करहु प्रणतारति मोचन, हे शरणागत के दुख को मिटाने वाले प्रभु। प्रणतारति यानी शरणागत के दुख को मोचन करने वाले, नाश करने वाले। कृपा करहु, आप कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। दंपति बचन परम प्रिय लागे, भगवान ने मनुष्य रूपा दंपति के वचन सुने और उन्हें परम प्रिय लगे। मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, कैसे वचन है? कोमल है, मृदुल, विनय युक्त है, विनीत है, प्रेम रस पागे, और प्रेम रस में पगे हुए हैं, सने हुए वचन है। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, जो कृपा निधान प्रभु हैं वो भगत वत्सल है। विश्वभास प्रगटे भगवाना, इन वचनों को सुनकर सर्वसमर्थ, समस्त विश्व में वास करने वाले यानी व्यापक भगवान प्रकट हो गए। बोलिए सीधे सियापति रामचंद्र की जय। पहली बार दर्शन हो रहे हैं श्री राम कथा में। कैसा स्वरूप है? नील सरोरुह नीलमणि, भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। कृपया 2 मिनट का समय निकालिए, अपने मन में इन शब्दों के द्वारा उस रूप का दर्शन करने का प्रयास करें, कल्पना करें कि नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम। सरोरुह यानी नीले कमल, नीलमणि और नील नीरधर, नीर यानी पानी, पानी को धरने वाले यानी पानी को धरने वाले मेघ हो गए, मेघ के समान। लाजहि तन शोभा निरखी, उनके तन की शोभा निरखी यानी देखकर लाजहि लजा जाते हैं। कोटि कोटि सतकाम, करोड़ों करोड़ों कामदेव भी उनके आगे फीके पड़ जाते हैं। इतना सुंदर भगवान का रूप है। जय सिया राम।